छिन छिन बानिक और ही और, ये कुंज शयन दर्शन को पद है। और बहुत सुंदर कुम्भनदास जी ने हमें भाव अपने जो हैं वो व्यक्त करें कि छिन छिन बानिक और ही और। ठाकुर जी की प्रत्येक क्षण में जो है वो बानिक जो है, बानिक माने छवि, स्वरूप, सौंदर्य ठाकुर जी को, वो छिन छिन प्रतिक्षण जो है वो और ही और है। अभी जो देखो, जो सौंदर्य, जो रूप, जो छवि, वो थोड़ी देर बाद निहार रहे हैं तो कुछ और ही छवि दिख रही है। आपने देखो भी होगा, कभी जब अपने ठाकुर जी के अपन दर्शन करें तो श्रृंगार, अभी बागे को श्रृंगार है, तो अभी धोती उपरना को श्रृंगार है, तो अभी मुकुट को है, तो अभी पाग को है। तो कैसी बानिक, कैसा सुंदर स्वरूप जो है वो निखर के आवे है। तो वो स्वरूप जो है वो और ही और, छिन छिन, हर एक क्षण में, प्रति क्षण ठाकुर जी को स्वरूप जो है वो कुछ और ही और दिखाई दे रहा है। छिन छिन बानिक और ही और, जब देखो तब नूतन सखीरी। और एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी थी कह रही है कि जब ठाकुर जी के स्वरूप को देखो तब नूतन, नया ही दिखाई दी, नित्य नूतन दिखाई दी। जब देखो तब नूतन सखीरी, और दृष्टि रहे ना एक ठौर। और ठाकुर जी के सौंदर्य और रूप की माधुरी इतनी उज्जवल है, इतनी माधुर्य और आनंद से भरी हुई है कि दृष्टि रहे ना एक ठौर। दृष्टि जो है, देखवे बारी की दृष्टि, गोपी कह रही हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो एक ठौर पर रह ही नहीं है। ठाकुर जी के नेत्रन की तरफ देखें तो थोड़ी देर में ठाकुर जी की ग्रीवा, ठाकुर जी के होष्ठ, ठाकुर जी के कपोल, ठाकुर जी की नासिका, फिर कभी ठाकुर जी के वक्षस्थल पे जो बनमाला पहन रखी है, जो गुंजामाला धारण कर रखी है, वहाँ पे चली जाए दृष्टि, तो दृष्टि रहे ना एक ठौर। एक ठौर पे तो दृष्टि रहे ही नहीं। और कहा कहूँ कछु कहत ना आवे, बहुत करी चित दौर। अब गोपी कह रही है कहाँ कहूँ मैं ठाकुर जी की जो छवि है, ठाकुर जी का जो सौंदर्य है, जो रूप है, बाकी कहाँ कहूँ। और कछु कहत ना आवे, कछु कहवे में ही नहीं आवे। अब ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है कि गिरा अनयन नयन बिन बानी। गिरा जो है, वाणी जो है, वो वर्णन कर रही है, लेकिन वाकई नैन नहीं है, माने देखे नहीं है। ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन नहीं किए, वाणी ने कहाँ दर्शन किए, क्योंकि वाणी के तो नैन ही नहीं है। और नैन बिन वाणी, और जिन नैनन ने ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शन किया है वो नैनन के वाणी नहीं है जो वो बता सकें, कह सकें। तो दर्शन कर में मारो दूसरों अंग है, नैन है, जाके वाणी नहीं है जो बता नहीं सके। और जो बता रही है वाणी, जो बतावे को प्रयास कर रही है, वहाँ ने देखे नहीं है, वहाँ ने दर्शन नहीं किए। तो या हमारे गोपी कह रही है कि कहाँ कहूँ कछु कहत ना आवे। मैं कहा ठाकुर जी के स्वरूप माधुर्य को वर्णन करूँ, कछु कहवे में ही नहीं आवे। और बहुत करी चित्त दौड़, मैंने अपने चित्त को दौड़ाए के, या चित्त को चलायमान करके, चित्त को वित्त को भेज के बड़े प्रयास कियो, पर कहा कहूँ कछु कहत नहीं आवे। और कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धर रसिक राय सिरमोर। कुम्भनदास जी कहें कि कुम्भनदास के जो प्रभु हैं वे रसिक राय हैं, रसिकन के राजा हैं, रसिकन के सिरमोर हैं। रसिक राय सिरमोर, रसिकन के राजा हैं और समन के सिरमोर हैं, समन से उच्च हैं। छिन छिन बानक और ही और।